अगर बुजुर्गों में एसीएल टीयर हो जाए तो उसके लिए क्या करना है? ये एक सवाल है जो कि हमारे बहुत से जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट्स हैं ना, उनमें अगर एसीएल टीयर होता है तो बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं। उनको डाउट होता है कि क्या हम ऑपरेशन कराएं या फिर बिना ऑपरेशन के सही हो सकता है, और किस स्टेज में ऑपरेशन करवाना है, किस में नहीं करवाना है, और अगर ऑपरेशन नहीं करवाना है तो क्या करके सही करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो को हम बताएंगे कि अगर बुजुर्गों में एसीएल टीयर हो गया तो उसके लिए क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है ये आपकी मदद के लिए है कि आपके लिगामेंट संबंधित और स्पोर्ट्स इंजरी संबंधित सारी डाउट्स को हम क्लियर करें और आपके लिए आपकी लाइफ और भी आसान करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि आमतौर पे एसीएल इंजरीज जो होती है ना वो यंग एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि स्पोर्ट्स में वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं। और जो लो वेलोसिटी इंजरीज होती हैं बाइक के थ्रू, ये सब ज़्यादा होती है यंग एडल्ट्स में, इसलिए एसीएल इंजरी यंग एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है। बट बुजुर्गों में भी ये हो सकती है। अगर कोई आदमी 65 ईयर्स का है तो मान लो कि वो सीढ़ी से स्लिप करके गिर गया, या फिर बाइक तो वो भी चला रहा होता है, आजकल तो हर कोई बाइक से ही कम्यूट करता है, या साइकिल चला रहा होता है, उससे गिर गया, या फिर वो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स खेलता है, मान लो बैडमिंटन प्लेयर है, या फिर वो ब्रिस्क वॉकिंग करते वक्त उसका पैर मुड़ा, वो लचक गया और वो गिर गया। तो एसीएल इंजरीज इन सब चीज़ों के होने से, घर पे स्लिप होकर गिरने से, इन चीज़ों से भी एसीएल इंजरी ओल्ड एज में भी ज़रूर होती है। अनकॉमन है लेकिन होती ज़रूर है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका ओल्ड एज है और आपको एसीएल इंजरी हो गई तो जो आपके लक्षण हैं वो वही होते हैं जो कि यंग एडल्ट्स में होते हैं। आपको इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स आते हैं, आपको शुरुआत में पेन होता है, आपका पैर लगता है कि कंट्रोल में नहीं है। तो देखिए कि इसका जो इलाज है ना वो भी इंडिविजुअलाइज्ड है। जैसे कि मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था कि बच्चों में एसीएल टीयर हो तो क्या करना है, तो जैसे बच्चों में भी इंडिविजुअलाइज्ड है कि आपको केस टू केस डिसाइड करना है, वैसे ही ओल्ड एज में भी आपको केस टू केस डिसाइड करना है। कुछ भ्रांतियां हैं जो मैं पहले तोड़ूंगा कि एक सबसेट यह है कि अगर आपकी एज 60 प्लस हो गई है और आपको एसीएल टीयर हो गया है तो आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा आपको स्पोर्ट्स खेलना है, बहुत एक्टिव रहना है। बट अगर आप जो वास्तविकता वो ये है कि अगर आपको इस एज में भी आप एक्टिव हैं और आप चाहते हैं कि आप बाइक चलाएं या फिर आप रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स करें, या फिर आपको जो नॉर्मल वॉकिंग में इन सब में अगर परेशानी हो रही है, तो एसीएल करना जरूरी हो सकता है इस एज में भी। तो कोई भी फिक्स थॉट से नहीं जाना है कि हाँ इस एज में ये सर्जरी नहीं करानी है जी, ठीक, ये बिल्कुल भी नहीं है। और जो दूसरा सबसेट है एक फिक्स थॉट का कि एसीएल टूट गया तो ऑपरेशन तो जरूरी ही है, चाहे कुछ भी एज हो, ये भी सही नहीं है। कई लोगों को इस एज में ऑपरेशन बिना भी ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 60 प्लस में मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके ऑपरेशन ना करना पड़े, क्योंकि जरूरत मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है। अगर आप चाहें तो हमारा वो वीडियो जो रेफरेंस में हमने बना रखा है ना कि किस एसीएल में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वो भी आप देख सकते हैं, या फिर बिना ऑपरेशन के एसीएल का इलाज क्या, वो भी देख सकते हैं, उनमें भी इन चीजों को बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, क्या इलाज होना चाहिए किसमें, इसकी शुरुआत हम यहां से पहले करेंगे कि हमने आपको ये बताया हुआ है कि आखिर हम एसीएल का इलाज क्यों करते हैं। जब एसीएल टूटता है तो इंस्टेबिलिटी आती है, लचक आता है, बार बार पैर घूमता है, उससे क्या होता है कि हमारी गद्दी फट जाती है। धीरे धीरे गद्दी फट जाने के बाद हमारा कार्टिलेज में भी इंजरी होती है और हमको आर्थराइटिस आ जाता है। तो फ्यूचर में जो आर्थराइटिस आने वाला है उसको रोकने के लिए हम एसीएल सर्जरी करते हैं। अब जो 60 प्लस इंडिविजुअल्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स को पहले से ही आर्थराइटिस रहता है, कुछ ना कुछ आर्थराइटिस जरूर है। उनकी गद्दी भी एज की वजह से कुछ ना कुछ फटी रहती है। तो हम उतने एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करते ओल्ड एज में, इसलिए क्योंकि उनको ऑलरेडी आर्थराइटिस है, उनको ऑलरेडी कुछ डिजेनरेटिव मेनिस्कस चेंजेस भी हैं। तो जो चीज़ ऑलरेडी है उसको बचाने के लिए एसीएल टीयर अगर हो गया तो हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए तुरंत नहीं आतुर होते। हम हमेशा उनको ब्रेस देते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप पहले अपने आप को रेस्ट दीजिए, एक अच्छे से रिहैब करिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम में 1 महीने से 6 हफ्ते में आप नॉर्मल हो जाते हैं। और जो आपकी डिमांड है, देखिए आपकी डिमांड बहुत जरूरी है। अगर आपकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि मुझे घर से बाहर दूध लेने जाना है, सैर करना है, केवल मॉर्निंग वॉक करना है, वंस इन वाइल हमको बाइक चलानी है,
और आप ये रिहैब एक्सरसाइज करके अगर आप बेहतर हो गए तो सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप इसको कंटिन्यू करिए, यू विल बी फाइन। और प्लस जो डर जो कि यंग इंडिविजुअल्स में हम लोग बोलते हैं कि इवन इफ यू आर फाइन, फ्यूचर आर्थराइटिस बचाने के लिए एसीएल सर्जरी कराइए। आपको तो ऑलरेडी आर्थराइटिस थोड़ा बहुत हो गया है और फ्यूचर में भी आर्थराइटिस होना ही होना है, चाहे एसीएल हो चाहे ना हो। तो बहुत ज्यादा आतुरता नहीं दिखानी है, हमको हमेशा कंजर्वेटिव साइड में, बिना ऑपरेशन के साइड में पहले रहना है 60+ एज के इंडिविजुअल्स में। अब आता है उन सिनेरियोज में जहां पर कि ऑपरेशन करना जरूरी है। वो 2 केसेस में होते हैं। देखिए, पहला एक चीज बोलते हैं ना कि एज इज जस्ट ए नंबर। मेरे पास कई ऐसे भी 65-67 ईयर्स के आए पेशेंट्स जो कि एज एक्टिव एज यंग इंडिविजुअल्स हैं। जब उनका हमने एक्सरे कराया, स्टैंडिंग एक्सरे, तो उनका कार्टिलेज बिल्कुल प्रिस्टीन, बिल्कुल बढ़िया, जैसे कि एक जवान 40 साल के आदमी का होगा वैसा कार्टिलेज उनका 65 साल में भी है। अब जब उनका पैर एकदम जवान आदमी की तरह है, कोई भी आर्थराइटिस नहीं है, तो उनको हम एक जवान आदमी की तरह ही ट्रीट करेंगे, बिकॉज फिजियोलॉजिकली दे आर फिट एंड यंग। तो आपका एसीएल टीयर अगर हो गया है तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका जो कार्टिलेज बिल्कुल सही है, जो आपका मेनिस्कस बिल्कुल सही है, वो आगे टीयर करे, तो आपको हम सर्जरी जरूर करेंगे। ये बहुत कॉमन नहीं है कि एकदम यंग और बिना आर्थराइटिस का नी मिले 65 या 60 ईयर्स के इंडिविजुअल्स में, बट अगर मिलता है तो उसको हम एकदम फिट यंग इंडिविजुअल का ही ट्रीट करेंगे और हम ऑपरेशन जरूर करेंगे, जिससे कि उसका घुटना पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। दूसरा एक सबसेट आता है जिसमें कि उसको आर्थराइटिस हो गया है, लेकिन उसको ग्रॉस इनस्टेबिलिटी है, उसको इतनी लचक आ रही है कि नॉर्मल जरा सा भी उबड़ खाबड़ होने पर उसका पैर घूम जा रहा है और वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहा है। ये रिहैब और ब्रेस के बाद भी ठीक नहीं हुआ और अभी भी उसका पैर लगता है कि जैसे ही वो चल रहा है लगता है गिर जाएगा। तो वो गिर जाएगा या फिर गिर जाए, उससे उसको और चोट लगेगी। उसका सिर्फ नी ही नहीं, उसका सर फट सकता है, उसका हाथ टूट सकता है, उसकी जो बाकी लिगामेंट्स बची हैं वो भी पूरी तरीके से टूट सकती है। और जो आर्थराइटिस 5 साल बाद सीवियर होने वाला है वो 1 साल में सीवियर हो सकता है। तो अगर ग्रॉस इनस्टेबिलिटी है तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, इवन अगर आर्थराइटिस थोड़ा बहुत है तब भी हम करेंगे। तो ग्रॉस इनस्टेबिलिटी में आर्थराइटिस के साथ भी हम लोग ओल्ड एज में एसीएल कर देते हैं। तो ये आपको हमने सिनेरियोस बताया कि कब ऑपरेशन नहीं करते हैं और कब ऑपरेशन करते हैं। हमारा झुकाव हमेशा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए उसी की तरफ रहता है इस एज में, जो 60+ होते हैं। अब एक सबसेट आता है 50 to 60। अब इसमें किसी किसी का नी में 55 साल में आर्थराइटिस हो गया, किसी किसी का नी बिल्कुल यंग है। तो हमेशा एक स्टैंडिंग एक्सरे हम लोग जरूर कराते हैं बिफोर प्लानिंग फॉर सर्जरी। अगर उसमें आर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आर्थराइटिस आ रहा है, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में रह के हम लोग देखते हैं। और अगर आर्थराइटिस नहीं है तो हम लोग ऑपरेशन के लिए तुरंत बोल देते हैं। हमारा एमआरआई भी कार्टिलेज का और मेनिस्कस का पोजीशन बताता है, वो भी हम लोग देख करके डिसाइड करते हैं। 60+ के इंडिविजुअल्स या ओल्ड इंडिविजुअल्स में मेनिस्कस रिपेयर के रिजल्ट्स आमतौर पे अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग का झुकाव मेनिसेक्टमी की तरफ ज्यादा रहता है कंपेयर टू यंग, जिसमें कि हम लोग रिपेयर हमेशा करने की कोशिश करते हैं और मेनिसेक्टमी अवॉइड करते हैं। तो ओल्ड एज में मेनिसेक्टमी ज्यादा प्रेफर्ड सर्जरी है मेनिस्कस रिपेयर के तुलना में, अनलेस की बहुत बड़ा टीयर जिसको निकालने से बिल्कुल ही नी खराब हो जाए। हमारा झुकाव होता है कि हम लोग मेनिस्कस रिपेयर ना करके मेनिसेक्टमी ही करें ओल्ड एज में, और जहां तक हो सके बिना ऑपरेशन के एसी को ट्रीट करें, अनलेस कोई ग्रॉस इनस्टेबिलिटी हो या फिर आपका घुटना बिल्कुल प्रिस्टीन नॉर्मल हो। अब एक और भी सबसेट आता है जिसमें कि हम लोग को कभी कभी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट को और एसीएल के सर्जरी को साथ साथ करना पड़ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाई टेबल ऑस्टियोटमी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग ऑस्टियोटमी करके नी का अलाइनमेंट चेंज करके आपके आर्थराइटिस को डिले करते हैं या ट्रीट करते हैं। तो किसी किसी केसेस में हम लोग को इस एज ग्रुप के पेशेंट्स में हाई टेबल ऑस्टियोटमी के साथ में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो हम लोग को 2 सर्जरी साथ में करनी पड़ती है। इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपका जो आर्थराइटिस था वो भी ठीक हो जाता है और आपका जो एसीएल था वो भी ठीक हो जाता है। तो ये सब केस टू केस हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर आपकी एज ज्यादा है, आप 60+ है और आपको एसीएल इंजरी होती है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आप देखिए आप किस सबसेट में फॉल होते हैं और उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलिए, डिस्कस करिए ऑप्शंस। आपको कोई डाउट होते हैं तो हमसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हम आपको एडवाइस देंगे कि आपको कौन से इलाज की जरूरत है। बट किसी भी फिक्स थॉट के साथ में मत जाइए
कि ऑपरेशन नहीं ही करना है या तो ऑपरेशन करना ही है। बी फ्लेक्सिबल, केस टू केस ये डिसाइड होता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने एसिल का भी ख्याल रखिएगा। कोई भी आपको डाउट्स होंगे तो हमसे पूछिएगा, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू।